JY के मियाड़ी फूर के टाउन जनरल सेक्रेटरी जिब्राइल खान को पुलिस कस्टडी में जहर दिया गया। अरे भाइयों, इस मौलाना साहब को क्यों टारगेट किया और इसको जहर क्यों दिया गया? आज इस पर हमारा सिंध के जो जनरल सेक्रेटरी राशिद सोमरो साहब है वो भी खामोश है। हमारा नायब अमीर जो सिंध के है कारी उस्मान साहब वो भी खामोश है। उसका ID मैंने चेक किया, एक पोस्ट तक नहीं किया है। क्यों? ये पश्तून है, वहां पे इसके साथ जुल्म हो रहा है और इसका गुनाह क्या है? इसके साथ सिंध में हो रहा है क्या? इसको कस्टडी में क्यों, किस किस्म की कस्टडी में? इसका जुर्म क्या है? जुर्म मैं आपको बता रहा हूं। इसने वहां पे मंशियात फरोशों के पीछा कर रहा था और मंशियात फरोशों को नहीं छोड़ रहा था कि इधर मंशियात नहीं भेजना है, हमारे नस्लों को तबाह नहीं करना है, क्योंकि ये एक मुजाहिद था, एक आलिम था, एक आलिम दीन था और क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल बयान करने वाला मुजाहिद था। तो सिंध पुलिस ने क्या कर दिया भाइयों, वहां के जो गुंडे हैं पीपल्स पार्टी के, उन्हों से पैसे लेकर और इसको बेगुनाह पकड़ करके झूठी FIR में या वैसा ही पकड़ करके इसको थाने ले गया। अब थाने में जब ले गया तो इसको मार के फिर इसको कस्टडी में जहर दिया गया है। भाइयों, आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को मुलाहिजा कीजिए, बाद में कुछ बातें करूंगा। पता नहीं रात को कहाँ होते, दिन को कहाँ होते। और अगर ये कहीं और बात होती तो सब वीडियो बनाते, फिर कोई वीडियो नहीं बनाना। हमारे को पता नहीं होता कि हम किधर जा रहे हैं और इजाज करने के लिए हम लोग आपसे बात नहीं कर रहे हम लोग। सही वीडियो बना हुई कसम हमारा मुश्किल हो रहा है, हमारा को तबाह और बर्बाद कर दिया। दिन को मेरे जेल में होता है, रात को दूसरे जेल में होता है। मेरे तो वीडियो बनाओ, सब बनाओ। मेरे 2 साल का बेटे है, उसको FIR में डाले। 2 साल का है, उसका नाम भी फजल रहमान है। 2 साल का बच्चे 12 साल का मेरा भैया कुरान है, उसको भी। प्यारे भाइयों, आपने इस वीडियो क्लिप को तो देखा, ये वही मौलवी साहब है जिसने लॉन्ग मार्च में एक वीडियो बनाई थी कि अगर मेरे को 10 मुखालिफ बंदे छोड़ दे और पार्टी का यानी PTI का, लॉन्ग मार्च में तो हमारा लपड़ाउनों के साथ था और मैंने अकेला उनका मुकाबला नहीं किया तो मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब का कारकुन नहीं हूं। आज मौलाना साहब सब उलमा पर खामोश है, आज सोमरो साहब सब उलमा किराम की टारगेट किलिंग पे खामोश है। किसी में हिम्मत ही नहीं है कि वो जलसे जुलूस निकाले। किसी में, किसी भी आलिम में, एक आलिम शहीद हो रहा है तो दूसरा उसका मजाक उड़ा रहा है, कह रहा है कि ये फलां था, ये फलां था, ये फलां था। आज इस आलिम दीन को पुलिस ने उसको उठाया है, ना ही दहशतगर्द है, ना ही किसी और केस में मुलविस है, बल्कि सिंध में जरदारी पीपल्स पार्टी के गुंडों को का पीछा कर रहा था, क्योंकि वो चर्स बेचते थे, मंशियात बेचते थे और इसे मना करना था ना। तो सिंध पुलिस ने पैसे लेके इसको गिरफ्तार करके कस्टडी में जहर दिया है। सब उलमा किराम से दरखास्त है कि निकले, सिंध के सारे रोडों को ब्लॉक करके किन्हों को पता चला जाए कि तुमने कैसे एक पठान मौलवी को पकड़ करके अब इसको जहर भी देते हो। तो ये नारा जो लगा रहा है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो ये दहशतगर्दी नहीं है, रियासती दहशतगर्दी तो और क्या है?